कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का रेल मंत्री जो खूंखार बन चुका है, मतलब कितनी और मौतें होंगी तो इस देश का रेल मंत्री जो है वो इस्तीफा देगा। इससे बड़ा बेशर्म, इससे बड़ा निर्लज्ज रेल मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब इतनी मौतें हो गई, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अश्विनी वैष्णव का जो है पीठ थपथपाऊं कि बहुत अच्छा हुआ, 15 लोग मर गए, बहुत अच्छा रेल मंत्री आप काम कर रहे हैं। क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं सरकार के तलवे चाटूं? तब आप कहोगे कि मैं जो है हिंदुस्तानी हूं। हर स्टेशन पर जाके भीड़ को काबू करेगा क्या? नहीं तो रेल मंत्री तब इस्तीफा दे देना। रेल मंत्री हम कहाँ कह रहे हैं? देश में क्या नेता मर गए हैं? क्या नेताओं की कमी हो गई है? 144 करोड़ के इस देश में क्या नेता नहीं है? हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अगर आपसे ये देश नहीं संभल पा रहा है नरेंद्र मोदी जी, तो इस्तीफा दे दो। और आप तो सबको 60 साल पे रिटायर कर देते हो। आपकी उम्र हो गई है नरेंद्र मोदी जी, मेरी नसीहत मानिए। अब इस देश को एक कमजोर बुजुर्ग प्रधानमंत्री अब इस देश को नहीं चला सकता है। नरेंद्र मोदी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। अब ये आराम करें, इस देश को छोड़ दीजिए। एक भगदड़ से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं दे देंगे? आप बताइए ना। आप यही तो मेरी मित्र, यही तो समस्या है इस देश में कि आप जवाबदेही नहीं तय करते हो। लोग मरते रहे। ये कोई एक हादसा है, इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं मेरे भाई। सैकड़ों लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। रेलवे को बर्बाद करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रेल इतना बर्बाद हो जाए कि उसको जो है अडानी के हाथ में बेच दिया जाए। और अगर ये घटना दिल्ली में नहीं होती, कहीं और होती, तो ये बेशर्म सरकार इसको भी पचा जाती, इसको भी छुपा ले जाती। कहा जा रहा है जो भीड़ ज्यादा था इसी वजह से भगदड़ मची, इसलिए मौतें हुई। नहीं तो भीड़ ज्यादा था, देश नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दो। क्या इस देश में नेताओं की कमी है? देखिए, तमाम जो लोग मरे हैं वो कोई व्यक्ति जो है ना तो महामंडलेश्वर है, ना कोई बाबा है, ना किसी वीआईपी के परिवार का है, ना अंबानी अडानी के परिवार का है। इस देश की जनता जो है इस सरकार के लिए महज आंकड़ा है। ये कीड़े मकोड़ों की तरह से जो लोग मर रहे हैं इनकी कोई गिनती नहीं होती है इस देश में। और जब से ये तानाशाह सरकार आई है, हम बार बार लगातार इस देश की जनता से कह रहे हैं कि 2 तरीके का भारत इस देश में बनाया जा रहा है। एक तरफ वो भारत जो अमीरों का भारत है और एक तरफ वो भारत जहां दबे कुचले वंचित शोषित मजदूर किसान जो है वो हर दिन अत्याचार सहते हैं, दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। और जो इस देश के नेता हैं उनका वोट लेकर के सत्ता में विराजमान हो जाते हैं। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का रेल मंत्री जो खूंखार बन चुका है, मतलब कितनी और मौतें होंगी तो इस देश का रेल मंत्री जो है वो इस्तीफा देगा। इससे बड़ा बेशर्म, इससे बड़ा निर्लज्ज रेल मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब इतनी मौतें हो गई, कोई जवाबदेही नहीं है। किसी के मतलब कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है कि मतलब इसका कोई आकर के जिम्मेदारी ले ले। ये कोई एक हादसा नहीं है। आज 50 से ज़्यादा रेल हादसे इस देश में हो गए। सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई उस रेल हादसों में। अभी आप, ये तो कुंभ है, कुंभ ने इस देश की सरकार की जो खस्ता हाल व्यवस्था है उसका पोल खोल दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, साक्षात भगवान ने इस देश को दिखा दिया कि ये जो मोदी सरकार कह रही थी कि हमने 12 साल में देश को विश्व गुरु बना दिया है, हमने जो है इस देश में विकास की लहर लेकर के आए हैं। आज वो सारा विकास इस देश की जनता ने उसका पोल खोल दिया है। और एक कुंभ का आपने आयोजन नहीं कर पाए। आप जिस कुंभ पे इतना जो है सीना अपना पीट रहे थे कि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। वो तो कह रहे हैं कि हाई लेवल की जांच होगी, अब घबराएं। देखिए, हाई लेवल की जांच कितनी जांच कराओगे कि जब से ये व्यक्ति आया है अश्विनी वैष्णव, तब से इस देश में जो है रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और ये तो कुंभ एक अभी आया है कुंभ ना। अभी आप इससे पहले देखो कि रेल की क्या खस्ता हालात हैं। आप देखिए, नॉर्मल डेज़ में भी आप अगर रेलवे में चले जाइए, जनरल की डिब्बे आपने ख़त्म कर दिया, एसी की बोगियां आपने बढ़ा दी। अब जनता कहाँ जाए भाई? ये जिस तरीके से जनता
मतलब भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस ठूस के, मतलब इसी दिन के लिए देश ने नरेंद्र मोदी की सत्ता का मतलब तीसरी बार सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया और प्रधानमंत्री बनाया। दिल्ली पे जो हुआ कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी की तो कोई बात ही नहीं है इस सरकार में। जिम्मेदार कौन है? जब जब इस देश में ऐसी सरकारें आएंगी जो सत्ता जो लोगों से बड़ी हो जाएंगी, जो लोकतंत्र से बड़ी हो जाएंगी, तो इसी तरीके से देश की जनता जो है दबाई जाएगी, कुचली जाएगी। और रेलवे को बर्बाद करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रेल इतना बर्बाद हो जाए कि उसको जो है अडानी के हाथ में बेच दिया जाए। जैसे इन लोगों ने क्या किया, BSNL में आप लोग क्या रिचार्ज दे रहे थे? सस्ता रिचार्ज दे रहे थे। BSNL में कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे देश में जब कोई कंपनी टेलीकॉम की नहीं थी तो BSNL थी। BSNL गरीब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जो है सस्ते दरों पर सुविधा देती थी। क्या किया इन लोगों ने BSNL को बर्बाद किया, और इतना बर्बाद किया कि आज BSNL देश से बंद हो गई, इसलिए कि जियो को प्रमोट किया जा सके। उसी तरीके से इस देश में रेल व्यवस्था को, रेलवे को भी जो मतलब भारत की शान होती थी जो इंडियन रेलवे, उस रेलवे को इतने हद तक बर्बाद कर दो कि जो है उसको अडानी नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र को बेच सके। इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देंगे? क्योंकि वो लगातार जो है देश के तमाम लोगों को बुलाने का कामकाज कर रहे हैं, तमाम श्रद्धालुओं को वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आप आइए संगम में नहाइए। देखिए, जिस देश में, जिस लोकतंत्र में जवाबदेही और नैतिकता खत्म हो जाए, उस देश में लोकतंत्र जो है धीरे धीरे मर जाता है। इतने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 15 लोगों की जान चली गई राजधानी दिल्ली में, देश के दिल्ली में 15 लोग जो है, 15 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे जाते हैं। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर देश की राजधानी में 15 लोग भगदड़ में मारे जाते हैं तो देश के और अन्य रेलवे स्टेशनों का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अगर ये घटना दिल्ली में नहीं होती, कहीं और होती, तो ये बेशर्म सरकार इसको भी पचा जाती, इसको भी छुपा ले जाती। कहा जा रहा है जो भीड़ ज्यादा था इसी वजह से भगदड़ मच, इसलिए मौतें हुई। नहीं तो भीड़ ज्यादा था, देश नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दो। क्या इस देश में नेताओं की कमी है? यही भाजपा की सरकार जब 2014 में छाती पीटती थी और जंतर मंतर और तमाम जगह व्यवस्थाओं को लेकर के जो है आंदोलन करती थी कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे, हम आएंगे तो विकास लाएंगे, हम आएंगे तो जो है इस देश को स्वर्ग बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। आज क्या हालात कर दिया आपने इस देश का? क्या ऐसे ही देश विश्व गुरु बनेगा कि लोग जो है भगदड़ में दब के कुचल के जो है अमानवीय ढंग से मरेंगे? आप कह रहे हैं व्यवस्था खराब थी, वहां पर वो सुविधाएं नहीं दे रही थी। रेल मंत्री तो लगातार कह रहे थे हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे अपने ट्रेनों में। देखिए, ये सारी बातें अपनी नाकामी छुपाने वाली बातें हैं कि व्यवस्था हो गई, आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन नहीं संभाल रही है। देखिए, सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही हैं, जिस तरीके से अव्यवस्था कुव्यवस्था का शिकार सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व हुआ है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। पूरे देश से आम जनमानस अपने जो है धर्म को निभाने के लिए, मतलब हर राज्य से लोग जिस तरीके से जा रहे थे, ये सोचे थे कि हम इस बार जो है कुंभ में जाएंगे और नहाएंगे और पुण्य कमाएंगे। आज वो कुंभ असलियत में मौतों का कुंभ बन चुका है, अव्यवस्था का कुंभ बन चुका है, अराजकता का कुंभ बन चुका है। नहीं, गंभीर आरोप हम क्यों नहीं लगाएं? क्या इस देश की जनता अंधी है? क्या वो अव्यवस्था को महसूस नहीं कर रही है? आप जाके स्वयं जाके कुंभ जाके होके आइए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी, आज वो लोग कहाँ गायब हो गए? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ 100 करोड़ की व्यवस्था? यहाँ तो हाल ये है कि एक रेलवे स्टेशन की भीड़ आपसे नहीं संभल रही है, लोग जो है भगदड़ में दब कुचल के मर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी मौत मतलब दुश्मन की भी ना हो, ये तो हमारे अपने लोग मर रहे हैं। और दिल्ली के नाक के नीचे, मतलब इससे बड़े अव्यवस्था का प्रमाण क्या हो सकता है कि देश की राजधानी में 15 लोग मर गए और इस देश की बेशर्म निर्दयी सरकार अभी भी जो है जवाबदेही तय नहीं कर रही है कि इस मौतों का कारण कौन है।
अभी भी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके पद पर बने रहने का मतलब है कि ये इस देश की जो सरकार है वो खून की प्यासी हो गई है। मना कर रही है ना कि क्या आई है तो फिर जनता क्यों जा रही है? कहाँ सरकार मना कर रही है? सरकार तमाम सरकार तो कुंभ के नाम पर शुद्ध राजनीति कर रही है। इन्होंने कहा कि आइए कुंभ में आइए, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, कितने भी लोग आ जाएंगे, कुंभ नहा लेंगे, विदेशी आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो रहा है। अरे आपके पास जब सुविधाएं नहीं थीं तो आपने इस देश की जनता से झूठ क्यों बोला, क्यों उनको बरगलाया? आज तो पूरा देश जा रहा है, पूरा देश कुंभ की तरफ जा रहा है। वहाँ क्या है, 300 किलोमीटर जाम है। आप संगम से पहले जो है ट्रेनें रोक दे रहे हो, लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर तक चल रहे हैं, लोग वहाँ बच्चा चोरी हो रहा है, वहाँ पे जो है तमाम तरीके की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सब लोग खुले में शौच कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे, महिलाएं जो है वो जो है उनके लिए चेंजिंग रूम तक नहीं है। 10, 20, 50 चेंजिंग रूम क्या 3 करोड़ लोगों के लिए बनाओगे? 7 करोड़ रुपए आप समझिए, 7,500 करोड़ नहीं 7,500 करोड़। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, 7.5 नहीं, ये सरकार कह रही है कि इसने 12,000 करोड़ का जो है बजट बनाया था। आप समझिए इस बात को कि आज किस तरीके से जब आप धर्म के ऊपर राजनीति करोगे और उसको राजनीति का केंद्र बनाओगे तब इस तरीके की जो है वाकया होंगे। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना। जिन लोगों ने ये बात कही कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, अगर अब नहीं नहाओगे तो कभी जो है नहीं कुंभ होगा, महामोक्ष मिलेगा, ये स्पष्ट तौर पर भ्रांति फैलाई गई। अपनी संकीर्ण धर्म की राजनीति को साधने के लिए लोगों को जो है बुलाया गया। से रेलवे इसके लिए जिम्मेदार है और रेलवे को चलाने वाला व्यक्ति जो है इस देश में रेल मंत्री होता है। क्या इससे पहले इस देश में हादसे नहीं हुए? बिल्कुल इस देश में हादसे हुए, रेल हादसे हुए, लेकिन नैतिकता के नाम पर लोगों ने, नेताओं ने इस्तीफ़ा दिया और जिम्मेदारी तय हुई और इसी तरीके से व्यवस्थाओं का विकास हुआ कि आज जो है हम बद से बेहतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, लोग मरते चले जा रहे हैं, ट्रेन हादसा होते चला जा रहा है। मंत्री का बयान भी तो आ रहा है ना? नहीं, रेल मंत्री के बयान से क्या इस देश, नहीं जान तो जा रहा है, नहीं ये जांचें ये तो होती रहती हैं। अभी इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं। आप आश्वासन सिर्फ देते जा रहे हो, लोग जो है जान गंवा रहे हैं, क्षति हो रही है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस भगदड़ है ना। देखिए, हाँ तो क्यों भगदड़ है? तो भगदड़ किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? भगदड़ की जिम्मेदारी नहीं है, तो जनता की जिम्मेदारी। तो इस्तीफा दे दो, मत चलाओ सरकार। जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं, ये तो अपना कुकर्म छिपाने वाली बात है, अपनी नाकामी छिपाने वाली बात है कि जनता तो क्यों कुंभ में क्यों बुलाया, क्यों कह देते कि कुंभ में मत आओ। आज किसी नेता ने क्या, किसी जिम्मेदार नेता ने इस बात को कहा कि कुंभ में बहुत भीड़ है, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं अपना धर्म निभाइए, वहीं क्या अपील कर रही है? वहाँ पर रहिए, अपने स्नान करिए। देखिए, नहीं, सरकार तो श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। सरकार तो ये भ्रांति फैला रही है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, अगर ये संयोग हाथ से निकल गया तो जो है पाप हो जाएगा, महामोक्ष मिल रहा है कुंभ में, यही सबसे बड़ा संयोग है। जब आप इस तरीके से इस देश की भोली भाली जनता को बरगलाएंगे, भ्रांति फैलाएंगे, तो इस देश की जनता जो है भ्रमित होगी। और यही कारण है कि करोड़ों की संख्या में लोग जो है प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ हादसे का शिकार हो रहे हैं, अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार ने झूठ बोला, अपनी संकीर्ण धर्म की राजनीति की, इसकी वजह से आज जो है इस देश की गरीब जनता जो है सताई जा रही है, भुगत रही है। क्यों भाई, क्यों दो व्यवस्था हो रही है? एक तरफ वीआईपीज़ जाते हैं, अडानी अंबानी जाते हैं, तमाम जो है वीआईपी लोग जा रहे हैं, उनको तो खरोच तक नहीं लग रही है। लेकिन जब इस देश की जनता जा रही है, जिसके लिए कुंभ का आयोजन किया गया है, वो जो है किस तरीके से जानवरों की तरह से, भेड़ बकरियों की तरह से जो है भर के ट्रेनों में दब कुछ के ठूस के जा रही है। क्या इसी व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया? व्यवस्था के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार।
देखिए, ये सारा खर्च करना और बजट पास करना ये बेईमानी है अगर लोग जो है जान गंवा रहे हैं। देखिए, धर्म जो है वो अगर जानलेवा बन जाए तो वो धर्म नहीं होता है, वो उन्माद होता है।